जब लोगों को थे अपने, मैंने फिर आपको वही कहना चाहूंगा, जो अपने थे उस वक्त आप लोग सब लोग जानते होंगे कि अपने ही अपने नहीं हो रहे थे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अपनों की देखभाल और अपनों का साथ कितना ज़रूरी होता है, ये जब हम परिवार में रहते हैं तब जानते हैं, और वो भी खास तौर से जब हमारे साथ हमारे बुजुर्ग रहते हैं। आज हम ऐसी पर्सनालिटी को आपके सामने लेके आए हैं जो ना कि आपको हॉस्पिटल में सर्विसेज देंगे, आपको घर में वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जिनके लिए आप दुगने से 3 गुना चार्ज हॉस्पिटल में देते हैं। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए जल्दी से बात करते हैं महेंद्र जी से कि इसका आइडिया कैसे आया और आपको बताते हैं। हेलो महेंद्र जी। हेलो मैम। कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आज आप आए, बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो टॉपिक है जी जी ये कवर करना हमें बहुत जरूरी है। जी जी। आप सर्विसेज देते हैं, उनको हम सर्विसेज नहीं बोलेंगे, हम सुविधाएं बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक परिवार के लिए अगर कोई इंसान बीमार है तो वो परिवार भी बीमार होता है साथ में। बिल्कुल मैम। तो आप ऐसा क्या करते हैं कि वो परिवार बीमार महसूस ना करे? देखिए मैम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले कि आपने जो मेरे बारे में बताया उसके लिए थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले बात ये है मैम कि हॉस्पिटल और घर में क्या फर्क होता है, मैं ये चीज आपको बहुत अच्छे आसान शब्दों में बताना चाहता हूँ। जी। जैसे कि हॉस्पिटल ले जाते हैं जी। तो उसमें आप देखते होंगे कि वहाँ के लोग, हर तरीके के लोग होते हैं, हर तरीके की बीमारियां होती हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि जो पेशेंट होता है उसे 2 चीज बहुत अच्छे से मिलती हैं। एक तो इन्फेक्शन, उसके साथ साथ खर्चा भी उसका, दोनों ही बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं, डबल क्वांटिटी में आ जाता है। बिल्कुल 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 मैम। और दूसरी चीज ये है जो घर पे अब क्या होता है कि आप देखते होंगे कि जो पेशेंट होता है, हम किसी से भी कह दें आपको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं तो वो बॉडी बहुत ही पैनिक, या वो खुद पैनिक हो जाता है, मतलब मेंटली स्टेटस बिल्कुल अलग हो जाता है कि पता नहीं हम कितना बीमार हैं या फिर हमें हुआ क्या है। ठीक है, हम मानते हैं जब ऐसी कोई स्थिति बनती है तो हमें हॉस्पिटल ले जाना होता है। अगर कोई गंभीर बीमारी या कोई लंबे समय तक चलने वाली बीमारी अगर आप उसे हॉस्पिटल में रखते हैं तो आप देखेंगे कि वो घर पे सही रहेगा या हॉस्पिटल में सही रहेगा। बिल्कुल। आप इस चीज को देखा होगा कि आज पे ज्यादा बिल्कुल सहूलियत होती है, हमको ये बोलते तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमने ये चीजें देखी कि और समझे इन चीजों को, हॉस्पिटल में जाके देखा और घर पे भी देखा, मैंने देखा कि लोग हॉस्पिटल से ज्यादा घर पे बहुत जल्दी रिकवरी करते हैं पेशेंट। बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें। और दूसरी चीज जो हमने आपसे पहले भी बोला था कि इन्फेक्शन और खर्चा दोनों ही बड़ी मात्रा में मिलते हैं। तो यहाँ एक तो हम इन्फेक्शन से भी बचते हैं और एक खर्चे से भी ज्यादा में बचते हैं। हॉस्पिटल से दुगनी या तिगनी जो आपने बात बोली थी उससे कम में हम घर पे सर्विस दे देते हैं। बिल्कुल जी। तो इसका एक कुछ होता है ना, हम कुछ कर रहे हैं उसके पहले एक उद्देश्य होता है। जी जी। इस चीज के पीछे क्या उद्देश्य कि आपने ये सर्विसेज, क्योंकि हर कोई तो इस फील्ड में नहीं सोच रहा। नहीं। कोई डॉक्टर है, कोई एमएनसी में जा रहा है, कोई बाहर जा रहा है, तो वो झांसी छोड़ के, अपना होम टाउन छोड़ के बाहर करते हैं। आपका क्या उद्देश्य था इसके लिए कि हम ऐसा कुछ शुरू करें जो लोगों के लिए सार्थक रहे? देखिए मैम, आपने बहुत ही अच्छा मुझसे क्वेश्चन किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने सर्विस प्रोवाइड करना शुरू किया है और ये अपने बुंदेलखंड में लाए हैं। लोग बुंदेलखंड में इस चीज से दूर दूर तक का कोई संबंध या जानकारी नहीं है किसी को कि ये कोई ऐसी भी सर्विस है जो हम घर पे दे सकते हैं। लोग जब जो भी चीजें हैं, जो मिडिल क्लास है, या तो वो लोकल मेडिकल हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाता है, और उनसे भी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो झांसी के बाहर निकल जाते हैं। बिल्कुल। तो दूसरी चीज, मैं आपको अपनी कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताना चाहूंगा। मैंने ये चीज क्यों शुरू की है, मैं भी वही जानना चाहती हूँ कि ये इनिशिएटिव क्यों आया। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी उम्र भाई कम से कम 7 से 8 साल होगी और मेरी मदर की तबीयत खराब रहती थी जब आप 7 से 8 साल के 7 से 8 साल के थे। जी। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरी उम्र कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ 25 साल है। अच्छा। जी बिल्कुल। और 25 साल में आपको
इसको किए हुए 10 साल हो चुके 10 साल हो चुके हैं। तो मैं ये चीज देखता था कि मेरी मदर है, मैं वो चीजों से फेस करता था कि मैं सर्विस तो कहीं से या हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता था। हाँ, ये जानकारी मुझे जरूर थी कि अपने झांसी से बाहर बड़े बड़े शहरों में ऐसी सर्विस हो सकती थी, लेकिन मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से अफोर्ड नहीं कर सकता था। बिल्कुल। तो फिर ये चीज मैंने देखा कि पढ़ाई के साथ साथ मैं मम्मी की देखभाल भी कर रहा हूँ और पढ़ाई भी कर रहा हूँ। तो फिर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं मेडिकल कॉलेज के पीछे रहता हूँ। अच्छा जी। तो मुझे ये नॉलेज या हॉस्पिटल का काम मैं वहां जाके देखता था और सारी चीजें सीखता भी था। तो मैंने देखा कि मैं ये सारी चीजें हो रही हैं, और हालांकि मैं मम्मियों को दवाई देना, उनका बीपी चेक करना, ये सारी चीजें मुझे आने लगी थी क्योंकि मैं हॉस्पिटल में जाता था। आप किसी भी नर्सिंग होम में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहां ये चीज आपको सिखा दी जाती है जब लंबे समय तक रहती है। लंबे समय तक। तो मैंने ये चीज सीखी। उसके बाद मैंने जब अपनी माँ के साथ ये चीज देखी तो मैंने सोचा जब मेरे साथ ये दिक्कत है तो सब लोगों के साथ मोस्टली दिक्कत रहती होगी जी। तो उसके साथ जब मैंने सोचा जब मोस्टली सबको दिक्कत रहती होगी और वो चीज मैं भी फेस कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये सर्विस प्रोवाइड करना ही शुरू कर दूं। हालांकि एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, बचपन में जब कितने पैसे मिलते थे बच्चों को? 10 रुपए, 20 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए। आज से 10-15 साल पहले, और इतने पैसे मिल जाना तो बच्चे अपने आप को बहुत ही इतने खुश होते थे कि पता ही नहीं हमें क्या मिल गया। तब मैंने इंजेक्शन लगाना सीखा। तो क्या होता ना कि अगर किसी को आता है तो लोग बुला लेते हैं। तो जब मुझे बुलाया, मैं गया, इंजेक्शन लगाना सीखा मैं। जब मैं इंजेक्शन लगाने गया तो लोगों ने मुझे कुछ पैसे देने शुरू किए। अच्छा लगने लगा। अच्छा लगा हो। जब पैसा आपको 2 रुपए ना मिलता हो, वहां 5 रुपए मिले तो खुशी भी अंदर से बहुत ज्यादा। जब मुझे 2 से 5 रुपए मिले उस वक्त, तो लोगों ने कभी 10, कभी 20, कभी 50 ऐसे मिलना शुरू हुए। जब लोगों की मजदूरी रहती थी 60 रुपए और मुझे एक बार बुलाने के लोग 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए देते थे। आप उस समय सोच सकते हैं वो पैसा कितना मायने रखता है। जब मैंने ये चीज की और लोगों को उस टाइम जरूरत भी रहती थी, अब एक इंजेक्शन लगाने के लिए या ड्रिप लगवाने के लिए हॉस्पिटल तो जाएंगे नहीं, घर पे ही लोग बुला लेते थे। जब ये सुविधा आपको मिलेगी तो क्यों नहीं लेंगे आप? बिल्कुल लेंगे आप। सही बात। तो जब ये चीज मैं देना शुरू किया तो 2 से 4, 4 से 10 लोग, धीरे 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 चीजें ये मुझे बुलाने लगे। जब मैं ज्यादा मेरी व्यस्तता बढ़ने लगी तो मैंने फिर लड़कों को सिखाना शुरू किया। जो लड़के हैं, मैं उस टाइम सिखाना शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने खुद मेडिकल की पढ़ाई की। उसके बाद जब ये सारी चीजें एक लंबा समय ऐसे ही मेरे काम को करते करते लंबा समय होने लगा, मेरे पास लोग आने लगे कि सर मुझे जरूरत है, आप स्टाफ देंगे, मुझे ड्रिप लगवानी है। तो धीरे 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 क्या हुआ, एक बड़ा स्तर बनना शुरू हो गया, हमारा प्लेटफॉर्म तैयार होना शुरू हो गया। बिल्कुल। तो जब प्लेटफॉर्म तैयार होना हमारा शुरू हुआ तो उसके बाद मैंने लड़के बढ़ाना शुरू किए। तो कुछ उससे अर्निंग होने लगी, जिससे कि मैं अपनी घर की भी स्थिति सुधार पाया, अपनी माँ की केयर कर पाया और लोगों को सुविधा भी देना शुरू कर दिया। तो जब ये चीज हुई तो देखिए मैम, आज के दौर पे मैं ये नहीं कहूंगा कि एजुकेशन होती है एक बिजनेस या एक चीज को बढ़ाने के लिए कि आप किस तरीके से अपने आप को ग्रोथ कर रहे हैं। शिक्षा का ये नहीं है कि आप एक नौकरी ही करें, ठीक है, आप खुद का एक बिजनेस। मैंने पढ़ाई की, उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना ही इसे ही मैं अपना आगे की लाइफ स्टाइल बना लूं, बिजनेस बना लूं अपना। बिल्कुल। तो फिर मैंने ये काम शुरू किया। जी। तो इसमें एक छोटा सा अभी भी सवाल रह गया है जी। कि आपकी मम्मा शायद एडमिट रही जी, तो क्या हुआ था उनको, ऐसा आप कैसे क्योर किया उनको, या आप क्योर करते थे, घर में ट्रीटमेंट देते थे आप, तो ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल मैम, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि सबसे जो मुझे इस बिजनेस की या इस काम की या इस
इससे जुड़े लोगों की, जो कहते हैं ना दर्द, हर किसी को समझ नहीं आता है। बिल्कुल। इसके पीछे मैम ये है कि मदर होती हैं, हर किसी की मदर बच्चों को प्यार करती हैं, टाइम पे खाना, टाइम पे सारी चीजें करना, टाइम पे स्कूल भेजना। पर मेरे साथ मैम ये चीज नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मेरी मदर बीमार थी, बेड रिटन थी। तो जिस वक्त बच्चों के खेलने के दिन होते थे, हम उस टाइम इन चीज़ों को फेस करते थे कि खाना भी बनाना है, पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि हम इतने बड़े परिवार से नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली। और मिडिल क्लास फैमिली बस इतना ही कर सकती है कि वो खाना पीना या फिर अपनी एजुकेशन, उसके साथ साथ फिर मम्मी का भी देखभाल करना। आप जानते हो कि जब हम एक लाइन में जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं तो एक बड़ा पैसा खर्च होता है। तो एक लंबे समय तक के लिए बड़ा पैसा खर्च करना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बिल्कुल सही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है इस चीज को। तो फिर ये चीज जो है, तो जब मैंने अपनी मदर की केयर करना शुरू की, मैं बताना चाहूंगा मेरी माँ को स्पाइनल ट्यूमर और एब्डोमिनल ट्यूमर हुआ था। तो मेरी मैम माँ बेड रिटन रहती थी बिल्कुल। तो प्रॉपरली डॉक्टर के पास विजिट करा लेने जाना, उनकी देख रेख करना, उनकी दवाइयाँ टाइम पे देना, ये सारी चीज़ें मेरा डेली का रूटीन बन गया था। 7 से 8 साल की उम्र? जी, मैं सुबह वही 4 बजे उठना, 3:30 बजे उठना, घर का काम करना, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं, बड़ा भाई भी है जो बोल सुन नहीं पाता है। तो अब पूरी जिम्मेदारी जब मेरे ऊपर आई इस चीज़ की, और फिर जब जिम्मेदारी आती हैं तो उम्र नहीं दिखती है, जिम्मेदारियां उम्र नहीं दिखती हैं। बिल्कुल। जिम्मेदारियां उठाने का, फर्ज करने की कोई उम्र नहीं होती, आई है तो करनी है। तो वो चीज़ें मैम जब रहीं और ये सब चीज़ें करना मैंने शुरू किया, डॉक्टर्स के पास बराबर विजिट कराने ले गया, सारी चीज़ें की, तब मम्मी का जो एब्डोमिनल ट्यूमर था वो फटने पे आया। तो मैं डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर्स ने बताया कि बेटा आप हॉस्पिटल में तो एडमिट कर नहीं सकते हो, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं थी। जब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी मैम, तो एक ही मेरे पास बच रहा था कि मैं घर पे देख रेख करूँ। तो जब उन्होंने बताया, कुछ मुझे आता था, कुछ उन्होंने मुझे बताया कि स्लाइज कैसे करना होता है और हाइजीनिक तरीके से किस तरीके से आप सारी चीज़ें करोगे। तो कुछ मैं पहले से जानता था और कुछ मुझे डॉक्टर्स ने बताया। तो वो चीज़ें जब सब कुछ करने के बाद डॉक्टर को विजिट कराए और उनका जो भी फॉलोअप रहा वो फॉलोअप लेता रहा। उसके बाद मैं घर पे मम्मी की देख रेख और ड्रेसिंग करना, वो सारी चीज़ें शुरू कर दी। तो जब ये सारी चीज़ें शुरू कर दी, तो वो चीज़ें मैंने वहाँ पे देखी कि जब मैं इतनी सारी चीज़ें ऐसी कर रहा हूँ, तो क्यों ना, जब मैं अपनी माँ की देख रेख कर सकता हूँ आज के समय पे, पैसा तो बहुत है, समय नहीं है। तो जब समय नहीं है तो हम हैं फिर, क्योंकि हम जो हमने शब्द लाए हैं, क्योंकि वो हमने अपनों से सीखा है, उस समय वो दर्द देखा है, वो सारी चीजें देखी हैं। तो और जो पराये लोग होते हैं वो भी अपने लगते हैं मुझे। तो मैंने इस चीज को अपना बिजनेस बना लिया और सबको सर्विस में प्रोवाइड करना शुरू कर दी, क्योंकि हम जानते हैं ना कि अपनों का दर्द होता क्या है। बिल्कुल। इसलिए उनका दर्द, उनकी सारी चीजें फील होती हैं। तो हम मैम अपना जाके पराये तो रहते हैं लोग, क्योंकि इस दुनिया में आपको एक चीज बताएं, लोग अपने पराये बहुत जल्दी होते हैं, लेकिन पराये अपने करना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो मैम ऐसी स्थिति में, और सबसे बड़ी, जब लोगों को जरूरत होती है वहां कोई नहीं होता, वहां मैम हम लोग खड़ा होना सीखे हैं, उनकी स्थिति को समझना सीखे हैं मैम। इसलिए ये सारी चीजें हमने शुरुआत की कि जहां अपने ना हो वहां हम हो, इसलिए मैम ये मैंने सर्विस प्रोवाइड करना शुरू की। बहुत अच्छा काम शुरू किया आपने, और इस काम के लिए मैं क्या, सब लोग मतलब बुंदेलखंड भी धन्यवाद दे, तो ये बहुत छोटी चीज है। इसी से संबंधित कुछ सवाल पूछूं आपसे? बिल्कुल मैम। अब जैसे आप हॉस्पिटल में सर्विसेज प्रोवाइडेड होती हैं, जी बिल्कुल, आप घर में हमको क्या क्या सर्विसेज देते हैं, या अभी तक आप घर में क्या क्या सर्विसेज दे चुके हैं? देखिए मैम, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि घर पे जाके इंजेक्शन, फिर ड्रिप करना, ड्रिप लगाना घर पे। मैंने एक छोटे स्तर से काम शुरू किया जी।
जैसे कि अब डायरिया हो रहा है तो आजकल आपने देखा होगा कि लोग डॉक्टर से कंसल्ट किए और घर पे लगवा लेते हैं एक रजिस्टर्ड नर्सिंग स्टाफ से, ना तो कि आपका कोई। रजिस्टर्ड नर्सिंग जी स्टाफ है? बिल्कुल, हमारा जो भी स्टाफ रहता है वो रजिस्टर्ड नर्सिंग स्टाफ रहता है। और जो भी रहता है स्टाफ प्लस वेरिफिकेशन, क्योंकि हम काम के साथ साथ घर की प्राइवेसी का भी ध्यान देते हैं। बिल्कुल। तो दोनों चीजें का ध्यान रखते हुए हम घर पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं मैम। जी। तो आप कैंसर पेशेंट भी देखते हैं? जी मैम, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं कैंसर पेशेंट नहीं, मैं सारे पेशेंट, चाहे वो केयर टेकिंग के हो या फिर नर्सिंग स्टाफ की जरूरत हो, जैसे कि ओल्ड एज केयर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैसा तो बहुत है लोगों के पास, पर समय नहीं है। और समय है तो पैसा नहीं है। समय है तो पैसा नहीं है। तो इस दौर को देखते हुए मैम ओल्ड एज केयर, जैसे वृद्ध लोग रहते हैं, अब वृद्ध लोग और बच्चे दोनों बराबर होते हैं, इन्हें चाहिए समय, देखभाल समय पे, ये सारी चीजें। अगर हम बच्चों को भी गलत नहीं कहेंगे इस चीज में, अगर वो पूरा समय पूरी चीजें अपने फैमिली में देते हैं तो वो फिर देख रेख कैसे करेंगे। हम किसी एक को नहीं कह सकते हैं कि आप ये चीज नहीं, वो दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही रहते हैं। तो ये चीज जो लोग सोच के हमारी सर्विस को लेते हैं कि अगर पैसा है तो हम केयरिंग के लिए बुला लेते हैं, बिल्कुल। वो देख रेख करेंगे। और हमने आपको जैसे कि पहले भी बताया है कि जो हमारी सर्विस है, हमें अपनों का दर्द है, तो वो अपनों का दर्द हम उन पे समझते हैं। तो हम जो लोग रहते हैं, हमारी जो टीम रहती है, वो बिल्कुल एक पारिवारिक संबंध की तरह उनसे जुड़ जाते हैं, जिससे कि अपने खुद के बच्चों की या फैमिली मेंबर की कमी महसूस नहीं होने देते हैं, जिससे कि वो भी अपना जीवन अच्छे से चला सकते हैं और उनकी भी देख रेख हो जाती है। बिल्कुल। एक बहुत ही इसी बात से संबंधित सवाल दिमाग में आया। जी जी। कोविड के टाइम आपने सर्विसेज दी थी? जी बिल्कुल, मैंने बिल्कुल सर्विस दी थी। जब लोगों को थे अपने, मैंने फिर आपको वही कहना चाहूंगा, जो अपने थे उस वक्त आप लोग सब लोग जानते होंगे कि अपने ही अपने नहीं हो रहे थे कोविड में। बिल्कुल, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। जी जी, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा है। अपने ही अपने नहीं हो रहे थे उस टाइम जिस वक्त हम हो रहे थे, क्योंकि हमने आपको पहले भी वही मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहराना चाह रहा हूं। सर्विसेज दी जी बिल्कुल, कोविड टाइम हमने घर जाके लोगों को सर्विस प्रोवाइड की है, उन्हें बताया है कि आपको घबराना नहीं है, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, हम जितना सामने वालों को धैर्य देंगे, पेशेंस, वो उतना जल्दी रिकवर होगा। उस समय सबसे ज्यादा लोग बीमारी से नहीं, उसके भय से डर के लोग, आपने देखा होगा कि काफी लोग उस टाइम मर रहे थे, वो बीमारी की वजह से, दिल में डर बैठ गया, डर, जैसे पैनिक अटैक आता था, लोग इसका शिकार हो रहे थे, ना कि बीमारी का ज्यादा। आपको मैं बताना चाहूंगा। तो उस समय हम सर्विस के साथ उन्हें ये भी चीजें समझा रहे थे। और झांसी में, पूरे बुंदेलखंड में हमने सर्विस उस टाइम बहुत प्रोवाइड की है, लोगों को सर्विस भी दी है और अपनों का जैसा ख्याल भी रखा है। जी जी। तो अब आप जैसे बुंदेलखंड में सर्विसेज दे रहे हैं, झांसी में सर्विसेज दे रहे हैं जी, और आपको एक जो आपको अपनापन चाहिए लोगों से, जी जी, या आप चाहते हैं कि उनका दर्द दूर हो, जी जी, तो आप अब इस सेवाओं को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा मैम, जैसे कि आपको जो सर्विसेज है हमारी, पहले आपको मैं पहले भी बहुत काफी बता चुका हूँ कि जैसे कि मैं केयर टेकर, नर्सिंग स्टाफ, अब उसके साथ साथ मैंने सोचा मेडिकल इक्विपमेंट्स। आज देखते होंगे, अगर आप छोटा सा भी कोई इक्विपमेंट्स लेना जानते हैं 2 से 3 हजार रुपए, या हॉस्पिटल बेड लेना चाहते हैं आप तो 15 से 20 हजार रुपए। जी। आप अगर उसी में फिर आप ऑटोमेटिक में जाते हैं तो और डबल हो जाता है, डबल चार्ज हो जाता है। तो मैंने ये भी चीज देखी है लोगों की, चलो ठीक है, उनने सोचा, उस समय क्या होता है, फीलिंग्स रहती हैं कि नहीं नहीं हम ये चीज करेंगे, तो क्या होता है, लोग परचेस भी कर लेते हैं। अगर परचेस करने के बाद उनका कोई यूज तो है नहीं मैम, बिल्कुल, और 1 से 2 महीने अगर आपने उसे यूज भी कर लिया तो आपका पैसा भी फंसा और वो चीज यूज भी नहीं है, कचरे के भाव में आ गई है। तो ये चीजें जब मैंने देखी, लोग परेशान अलग हो रहे हैं, सारी चीजें हो रहे हैं, तो फिर मैंने बुंदेलखंड में मेडिकल इक्विपमेंट्स रेंट पे देना शुरू कर दिए। अच्छा, मतलब आप
इक्विपमेंट्स रेंट पे भी रेंट पे देना शुरू कर बेड दिए। से लेके कोई भी। हाँ, मेडिकल की कोई भी एक्सेसरीज हो हम बाय रेंटेड करने लगे, दोनों चीजें। तो लोगों को अगर 15 दिन की जरूरत है, 20 दिन की जरूरत है, लोगों ने उतने दिन लिया, उसे यूज किया और वापस कर दिया, जिससे कि उनका जो एक मोटा खर्च पैसा हो रहा था वो बच गया। और दूसरी बात, जो उसका कोई यूज नहीं होता, वो चीज भी सारी चीजें। तो जितनी लोगों को जरूरत रही वो उतना लिया लोगों ने और हमारे इक्विपमेंट्स वापस कर दिए। तो जिससे कि मैम हम लोगों को, जो हम है, हमारी टीम है, हम उन्हें कम दामों में वो चीज प्रोवाइड भी कर दे रहे हैं, उनका काम भी चल जा रहा है और लोगों के पैसे खर्च भी नहीं हो रहे हैं। तो मैम ये चीज भी हमने जहां से भी, मैं तो अभी कर ही रहे हैं, पूरा बुंदेलखंड में भी हम धीरे धीरे अपना काम को बढ़ा रहे हैं कि लोग झांसी नहीं बल्कि पूरा बुंदेलखंड, क्या पूरा उत्तर प्रदेश इस चीज से परेशान है जहां तक देखा जाए। लेकिन हमें धीरे धीरे बढ़ने में थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि ये इतने मेडिकल इक्विपमेंट्स इतने महंगे आते हैं कि एक साथ हम परचेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को ये सुविधा का लाभ देंगे। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप ये, और बहुत लोगों से संबंधित है ये। जी, मतलब अगर मैं ही हूँ, मेरे घर में कोई बुजुर्ग है तो हम इन सेवाओं का लाभ लेना चाहेंगे। एक सवाल मन में आता है, हॉस्पिटल्स आपके समर्थन में रहते हैं, या ये थोड़ा एक मन में आ रहा था कि हॉस्पिटल से क्या रहता है? ना तो हॉस्पिटल से हमें बुराई है, ना हॉस्पिटल को हमसे बुराई है। बस इतना चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल की अपेक्षा में हमारी सर्विस बहुत ही कम दामों में रहती है। कम दाम तो आप प्रॉब्लम होती होगी? बिल्कुल होती है मैम। वही तो मेरा जानना है कि उन्हें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वही बेड वो 5,000 का दे रहे हैं। एक दिन का आपने मैम चार्ज जो बताया है, वो जहां तक मैं आपको बता सकता हूँ कि पूरा बेड के सहित पूरा रूम, जो प्राइवेट रूम रहते होंगे, आपने देखा होगा आज हॉस्पिटल भी होटल की तरह बनते जा रहे हैं। बिल्कुल। जो चार्ज है उनका वो 3 से 10,000 तक का भी है। बिल्कुल। आप ये सोचिए कि 3,000 रुपए पर डे, हम ज्यादा नहीं लेके चल रहे हैं, बहुत कम लेके चल रहे हैं पैसा, 3,000 रुपए पर डे। और जो मेरा बेड है वो 3,500 रुपए में पूरे महीने, आपको मैं बताना चाहूंगा 3,500 रुपए पूरा महीने दे रहे हैं हम आपको, और वहां पे आप एक दिन का दे रहे हैं। तो मैम मुझे नहीं लगता, मुझे अपने शब्दों में ये चीज बतानी चाहिए। बिल्कुल, ये मैं बता रही हूँ कि बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं आप। जी। मतलब इसको बताने में अच्छा महसूस काम आप करते हैं वो, लेकिन आज आपके साथ हम बैठे हैं तो हमें गर्व महसूस हो रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। जी। और जहाँ पे हमें एक फीलिंग्स तो होती है, जैसा कि आपने कहा, फीलिंग्स तो हम दिखा रहे हैं, जता रहे हैं, पर उन फीलिंग्स के लिए एक हमारा वो भी होता है कि एक फाइनेंशियल बजट होता है कि हम कितना स्पेंड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उस चीज के लिए आप दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी सेवाएं हैं ये। बार बार मैं ये कह रही हूँ, इसको कंटिन्यू रखिए आगे। और फ्यूचर क्या है आपका? उत्तर प्रदेश और भी क्षेत्र कवर करिए आप, जिससे कि जहां तक ये सेवाएं पहुंचेंगी आशीर्वाद ही मिलेगा। बिल्कुल। और मैम आपने जैसे कि फ्यूचर को लेकर मुझसे बोला है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के समय पे बच्चे पढ़ें तो परेशानी और ना पढ़े तो परेशानी, दोनों में। मैंने ये पढ़ने वाली बात क्यों बोली है जी। अगर बच्चे जब पढ़ जाते हैं तो क्या होता है, हम या आप जैसे कि कोई भी हो तो बाहर निकलने की सोचते हैं, बाहर जाने की सोचते हैं। तो लोग जब बाहर जाते हैं, देश के बाहर जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि आप एक बार जब बाहर निकले और वहां एक मोटा पैसा मिल रहा है, तो आप फिर नहीं सोचते कि हम अपने देश लौट के आए। लेकिन उनके जो माता पिता होते हैं वो उस कल्चर को, वहां के लोगों को नहीं समझ पाते, क्योंकि उन्हें अपने देश के और अपने लोगों की हैबिट पड़ चुकी है, हैबिचुअल हो चुके हैं उस चीज के। तो ये चीज जो है, अब बच्चे जब आने वाले हैं नहीं, ये वहां पे जाने वाले हैं नहीं, तो ऐसी स्थिति में हमने सोचा है, मुझे आज से 8 साल हो चुके हैं इस चीज को देखते देखते, क्योंकि पूरा तो मुझे 10 साल एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन 8 साल में मैं जब उस दौरान शुरुआती दौर पे था, लेकिन मैंने जब इस चीज को गहराई से समझना शुरू किया तो उस वक्त मैंने देखा कि जो उनके माँ बाप हैं वो जा नहीं सकते, वो लोग आ नहीं सकते हैं। तो उस बीच में आप एक ब्रिज का काम, हम एक ब्रिज का काम क्यों ना कर दें? बिल्कुल।
हम उन्हें अपने हालांकि उनके बेटे तो नहीं बन सकते, लेकिन बेटे जैसा बन के रह तो सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आप जानते हो, अगर इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो पैसा बहुत है, उनके पास समय नहीं है। तो समय आप देंगे? अब समय हम देंगे। और देखिए मैम, अब रही बात ये कि हम परोपकार वाली बात कर रहे हैं। देखिए आज के समय में कोई भी परोपकार नहीं करता है। अब मैंने ये शब्द क्यों बोला, क्योंकि हर कोई अपने जीवन को चलाने के लिए पैसा सबके लिए जरूरी है। तो अब जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी जो टीम है, तो कहीं ना कहीं उनका भी परिवार जुड़ा हुआ है। तो हम उस चीज से इसलिए और उनसे पैसे चार्ज करते हैं। हालांकि ये आपने देखा होगा, वृद्धाश्रम भी खुले हुए हैं, सारी चीजें खुली हुई हैं। हम इस चीज पर बहुत बड़ा एक मोड़ इसलिए लाते हैं कि सबसे पहली बात, हम सर्विस को इतना महंगा करेंगे कि आप अफोर्ड ना कर पाए, आपको मजबूर कर देंगे आपके माँ बाप को आपके पास रखने के लिए। अगर तब भी आप सारी चीजें कर रहे हैं तो फिर हम खड़े हुए हैं आपके बेटे बनने के लिए। हमारा सबसे ज्यादा अपनी सर्विस को ये नहीं कि लोग लें, मैं चाहता हूं कि मेरी सर्विस को लोग कम लें। क्यों ले? क्योंकि आज के समय में अपने माँ बाप को वक्त देना बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज है। और हम बच्चों में और माँ बाप में एक दरार का काम करना नहीं चाहते, उनमें प्यार बांटना चाहते हैं। तो मैम ये सारी चीजें हमारी रही हैं। तब भी लोग अगर नहीं सुधरना चाहते हैं तो मैम मैं एक आगे चल के ओल्ड एज होम बना रहा हूँ। अच्छा। जहाँ लोगों को सारी चीजें मिलेंगी। मतलब ये प्रोडक्ट्स भी, इक्विपमेंट्स भी, बेड से लेके सब कुछ। बिल्कुल। उन्हें अगर वो वहां रहना चाहते हैं तो वो रह भी सकते हैं। वहां उन्हें बिल्कुल घर की तरह रखा जाएगा, जैसे एक परिवार होता है। जहां हम रहने लगते वहां एक परिवार भी तो होता है, तो हम उसे एक परिवार की तरह बनाना चाहते हैं आने वाले समय में। बिल्कुल। तो ये चीज हमारा आगे चल के मोटिव है मैम, कि हम एक परिवार अपना खुद का तैयार कर ले, जहां लोगों के पास समय नहीं है, वहां हम उनके बेटे बन के वहां उनकी केयर कर पाए। ये हमारा आगे चल के है कि एक ओल्ड एज होम हम लोग खोलें, जहां उनकी देखरेख बहुत अच्छे से हो सके। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत अच्छा लगा जान के कि हमारे बुंदेलखंड में बहुत ही ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग कार्य कर रहे हैं, जहाँ पे लोग बाहर जाना ज्यादा प्रेफर करने से आप अगर घर रह के या आप अपने होम टाउन रह के ये सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगा। मैं जरूर इस वीडियो में बोलना चाहूंगी कि आप जरूर इनकी सेवाएं लें। कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि आप अस्पताल से खर्चे में कम, और अपने घर पे आप अपने माँ बाप के साथ या अपने परिवार के साथ आप वहीं रहेंगे, तो एक उनको भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा और आपको भी मिलेगा। इनकी सेवाएं माँ करौली हेल्थ केयर सर्विसेज के नाम से मिलेंगी। मैं सारी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दूंगी, तो जरूर इनसे बात करिए, इनकी सर्विसेज लीजिए और एक बार जरूर ट्राई करिए, फिर आप भी कहेंगे हाँ ये हमारे काम की थी। बिल्कुल सर। बिल्कुल 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 मैम। बुंदेली स्पिरिट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत जैसे आपके साथ हम बैठे हैं तो मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं ऐसी चीज बता रही हूँ बुंदेलखंड की जनता को कि हमारे बुंदेलखंड में एक ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ पे लोग विदेश छोड़ के, देश छोड़ के अपने घर में अपने लोगों को ऐसी सेवाएं दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी फैमिली जो बुंदेली स्पिरिट है उस पर मुझे बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज को लेके, और सबसे बड़ी बात, आपने इस कार्य को एक बढ़ावा दिया है, जिससे मैं भी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बिल्कुल। तो चलिए, कभी भी आपको हमारी तरफ से डीएम्स आ सकते हैं, आपको रिक्वेस्ट आ सकती हैं। जी। तो वहां पे सेवाएं जरूर पहुंचाएं और ऐसे ही अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखा आपने हमारे बुंदेलखंड में कितनी विभिन्न कलाएं छुपी है, या हम कह लें कि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो जरूर इनकी सेवाएं लें, और अस्पताल, मैं ये नहीं कह रही अस्पताल नहीं जाएं, अस्पताल जाएं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई ओल्ड एज पर्सन है, या आपके नानी नाना, दादी दादाजी, या आपके माँ बाप को जरूरत है, तो आप घर में उनके पास रह के उनका इलाज कराएं, तो आप भी खुश रहेंगे और वो भी खुश रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।